नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरदास न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है बिहार की राजनीति से। सीएम बनने के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर बिहार वासियों में खुशी की लहर है और उधर आरजेडी पूरी तरह हक्का बक्का। क्या है वो फैसला, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने राज्य के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया और केंद्र सरकार के सहयोग से कार्य करने की बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। उनकी सरकार ने पहले ही कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं जो चुनाव के दौरान किए गए वादों का हिस्सा हैं। 1 करोड़ नौकरियां अगले 5 वर्षों 2025 से 2030 में बिहार के युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास पर जोर देने की योजना है। मुफ्त बिजली 1 अगस्त 2025 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना है, जिससे लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किस्त में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी, जिसके बाद प्रोजेक्ट के आकलन के आधार पर 2 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। शिक्षक और पुलिस भर्ती, सरकारी स्कूलों में लगभग 50,000 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया TRE 4.0 शुरू करने और वर्ष के अंत तक लगभग 2,29,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती का प्रस्ताव है। इन घोषणाओं पर राष्ट्रीय जनता दल RJD की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। RJ नेताओं ने जहां नई सरकार को बधाई दी, वहीं आशा व्यक्त की कि चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा किया जाएगा और वे केवल जुमलेबाजी नहीं बनेंगे। RJD ने NDA सरकार पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है, जिसके जवाब में NDA के मंत्रियों ने कहा कि इसका जवाब वे ही दे सकते हैं। नीतीश कुमार CM पद की शपथ लेने के बाद क्या बोले? अगले 5 साल में हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। बिहार CM, बिहार नीतीश सरकार, 5 नई योजना 2025 शुरू, 125 यूनिट फ्री बिजली। विशेषकर बिहार में लगभग 75 लाख से अधिक किसानों के खाते में ये राशि भेजी जाने की सूचना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान की 21वीं किस्त जारी कर दी गई है, जिसमें किसानों के खाते में 2,000 रुपए आए हैं। बिहार के 73 लाख किसानों के खाते में 6 नहीं आएंगे 9,000 रुपए। नीतीश की जीत से लगी लॉटरी, लॉन्च होगी ये योजना 2025। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो NDA को प्रचंड बहुमत दे दिया है। चुनाव से पहले NDA ने किसानों को PM किसान सम्मान निधि के साथ कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि देने का भी ऐलान किया था। जी हाँ, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने अपने पहले बयान में बिहार की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की नई प्राथमिकता होगी युवाओं के लिए तेज भर्ती प्रक्रिया, शिक्षा और स्वास्थ्य पर तेज बजट रिलीज, राज्य भर में नए विकास प्रोजेक्ट्स की शुरुआती, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस नीति। इसी के साथ नीतीश कुमार ने साफ कहा, बिहार के विकास की रफ्तार अब किसी भी हालत में नहीं रोकने दी जाएगी। नीतीश कुमार के इस अचानक ऐलान ने RJD को चौंका दिया है। दरअसल RJD को उम्मीद थी कि सरकार बदलने के बाद कुछ फैसले उनके दबाव में होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने शुरुआत से ही अपना स्वतंत्र एजेंडा सामने रख दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि क्या यह नीतीश का RJD पर सीधा प्रेशर टैक्स है? क्या आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच तनाव बढ़ सकता है, या फिर यह सिर्फ नीतीश की इमेज सेटिंग रणनीति है? RJD नेताओं ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है, लेकिन साफ झलक रहा है कि वे सरप्राइज में हैं। बिहार की जनता इस फैसले से खुश नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं, नीतीश ने आते ही बड़ा काम किया, अब उम्मीद है कि बिहार में विकास फिर तेज होगा। RJD को जवाब मिल गया है। जनता की राय साफ है। अगर ये फैसले जमीन पर दिखे तो आने वाले दिनों में राजनीति की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीतीश कुमार फिर से सख्त प्रशासक वाली इमेज पर काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है यह कदम जनता को भरोसा दिलाने के लिए है। नीतीश अपने शासन को फिर मजबूती देना चाहते हैं। RJD के साथ राजनीतिक संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। आगे कुछ हाई प्रोफाइल फैसले और आ सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। CM बनने के बाद नीतीश के इस बड़े ऐलान ने बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है। क्या यह बिहार के लिए नई उम्मीद है और क्या RJD और नीतीश में टकराव बढ़ेगा? इस पर नजर बनाए रखिए हमारे साथ सूरदास न्यूज पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।